हर्षद चोपड़ा की गिनती टीवी के पॉपुलर एक्टर्स में होती है। हर्षद चोपड़ा टीवी के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। वो अपनी शानदार एक्टिंग और लुक्स की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में छाए रहते हैं। हर्षद ने अपने करियर की शुरुआत ममता टीवी सीरियल से की थी। इस शो के बाद हर्षद कई सारे टीवी शोज में नजर आए हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से दर्शकों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वहीं हर्षद चोपड़ा ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके डेब्यू शो किस देश में है मेरा दिल में भी काम किया था। हर्षद इस शो में लीड रोल में दिखाई दिए थे, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत को उनके छोटे भाई के कैरेक्टर में देखा गया था। इस शो में जब हर्षद काम कर रहे थे तब उनका एक विवाद से भी नाम जुड़ा था। तब हर्षद पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाइनें चुरा ली हैं, और ऐसे में काफ़ी वक्त तक ट्विटर पर हर्षद चोपड़ा का नाम भी ट्रेंड हुआ था। उस दौरान सुशांत और हर्षद के फैंस ने अपने अपने पसंदीदा एक्टर को जमकर सपोर्ट किया था। इसके अलावा हर्षद के नाम एक और विवाद जुड़ चुका है, और ये कबूल है टीवी सीरियल से जुड़ा हुआ है। इस शो में करणवीर बोहरा ने आहिल की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए बाद में हर्षद चोपड़ा को अप्रोच किया गया था। लेकिन उस दौरान इस शो में नजर आने वाली एक्ट्रेस अदिति गुप्ता हर्षद के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहती थी, और ऐसे में जब खबर आई कि हर्षद इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं तो उन्होंने इस शो से पीछे हटने का मन बना लिया। बहुत कम लोगों को ही इस बारे में पता होगा कि एक दौर में अदिति और हर्षद एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। हालांकि इनका रिश्ता बहुत कम समय के लिए ही था, जो कड़वाहट पर खत्म हुआ था। वहीं हर्षद चोपड़ा टीवी जगत के सबसे पॉपुलर हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं। एक्टर को देखकर बहुत से लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। टीवी ही नहीं, वे देश के मोस्ट हैंडसम सितारों में से एक हैं, जो किसी के साथ भी काम करें स्क्रीन पर आग ही लगा देते हैं। वहीं एक कलाकार की आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, और अगर आप हर्षद चोपड़ा को देखेंगे तो आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। किलर लुक्स के साथ हर्षद के पास एक्सप्रेसिव आंखें भी हैं। यही नहीं, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपके व्यक्तित्व में एक चार्म होना भी ज़रूरी है, और ये चार्म उनकी बॉडी लैंग्वेज से आता है। हर्षद ने अपने 16 साल के लंबे करियर में कई एक्ट्रेस के साथ काम किया है, और उनके साथ ऑन स्क्रीन रोमांस भी किया है। वहीं एकता कपूर द्वारा निर्देशित किस देश में है मेरा दिल में हर्षद और अदिति की जोड़ी बहुत सुलझी हुई और प्यारी लग रही थी। शो में दोनों ने हीर और प्रेम का किरदार निभाया था। इस शो के दौरान दोनों की केमिस्ट्री इतनी बवाल थी कि फैंस ने इन्हें कपल घोषित कर दिया था। हालांकि ऑफ स्क्रीन उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था, और टीवी जगत की बोल्ड ब्यूटी जेनिफर की जोड़ी हर्षद के साथ बिना किसी शक के खूब जचती है। बेपनाह में आदित्य हुड्डा के किरदार में हर्षद ने जेनिफर के साथ काम किया था, और दोनों के फैंस को उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी और केमिस्ट्री बहुत धमाकेदार लगी थी। वहीं जेनिफर और हर्षद ऑन स्क्रीन भी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि दोनों ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु का किरदार निभाकर सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले हर्षद को प्रणाली के साथ देखकर दर्शक काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। पर्दे पर इतनी कमाल की केमिस्ट्री के कारण दोनों का नाम भी एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता रहा है, और कहा जा रहा है कि ये रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दिल से दी दुआ और सौभाग्यवती भवा जैसे टीवी सीरियलों में साथ काम करने के बाद हर्षद और श्रुति की जोड़ी भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। फैंस ने तो बहुत समय तक उनका नाम एक दूसरे के साथ जोड़े रखा था, और टीवी सीरियल तेरे लिए में अनुराग और तानी का किरदार निभा रहे हर्षद और अनुप्रिया की जोड़ी भी खूब सुर्खियों में छाई हुई थी। वहीं हर्षद चोपड़ा टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, और अभी वो पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में डॉक्टर अभिमन्यु बिरला की भूमिका निभा रहे हैं। हर्षद चोपड़ा की एक्टिंग के लाखों दीवाने हैं, साथ ही उनकी प्रणाली राठौर के साथ केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है। और अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर हर्षद चोपड़ा के घायल होने की खबरें आई हैं, जिससे फैंस परेशान हैं। वे एक्टर के लिए अपना प्यार, समर्थन और केयर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर वी लव यू हर्षद चोपड़ा ट्रेंड हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड में
अक्षरा और अभिमन्यु का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे के बाद अभिमन्यु और अक्षरा दोनों की हालत गंभीर हो गई थी।